बच्चों, जो आज की हमारी जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और ऐसे सेंटेंस हम लेने वाले हैं जो हम रोज बोलते हैं, डेली ही बोलते हैं और कभी ना कभी आपने बोला ही होगा। देखिए, ये रहा आज का हमारे सेंटेंस पैटर्न। इतने सारे पैटर्न, जैसे यहाँ रेत ही रेत है, फूल ही फूल है, तुम्हारे दिल में लालच ही लालच है, यहाँ पैसा ही पैसा है, उसकी आंखों में हवस के अलावा कुछ भी नहीं है। ये की टाइप के सेंटेंस है। कुंडली में दोष ही दोष है, क्या करूं, दुकान में भीड़ ही भीड़ है, दीवार पर सीलन ही सीलन है, गांव में पेड़ ही पेड़ है, उत्तराखंड में हरियाली ही हरियाली है। क्यों बच्चों, आपने बोले हैं कभी इस तरह के सेंटेंस? मैं देता हूं एग्जाम्पल कि आपने बोले हैं कि नहीं बोले हैं। सपोज आप राजस्थान चले गए, ठीक है, आप घूमने के लिए विजिट करने गए हैं। जैसे ही वहां पहुंचे, आपके मुंह से क्या निकलेगा? अरे यहाँ तो रेती रेत है। आप उत्तराखंड आ गए तो आपको क्या क्या मिलेगा? आपके मुंह से क्या मिलेगा सुनने को, या क्या निकलेगा आपके मुंह से? आपके मुंह से जरूर निकलेगा, यार यहाँ तो पेड़ ही पेड़ है, यहाँ तो पानी ही पानी है, यहाँ तो सुंदरता ही सुंदरता है, यहाँ तो ग्रीननेस ही ग्रीननेस है। अगर आप किसी बड़ी सिटी में जा रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे? यहाँ तो भीड़ ही भीड़ है यार, यहाँ तो बस ही बस है, यहाँ तो ट्रैफिक ही ट्रैफिक है। तो ऐसे जो वर्ड हैं, जो ऐसे सेंटेंस है, हम जरूर बोलते हैं अपनी हिंदी में। और आज हम कोशिश करेंगे इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की। मैं आपको समझाऊंगा धीरे धीरे कैसे इनको ट्रांसलेट करना है। देखो बच्चों, ये जितने भी तरह के सेंटेंस है उन्हें हम टोटल एक दो तीन चार तरीके से तो बना ही सकते हैं, और चार के अलावा भी बहुत तरीके हो सकते हैं। मैं तो आपसे कहने वाला हूँ, मैं चार तो मैंने कोशिश की है कि आपको ला के दूँ। और हमेशा मैं अपनी जब क्लासेस देता हूँ तो मैं हमेशा खाली इतना नहीं सोचता कि लोग केवल इंग्लिश बोलना सीखें। इसके अलावा भी बहुत चीज़ें होती हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं लोग, और वहाँ तरह तरह के पैटर्न आ सकते हैं। तो कई तरह की अप्रोच वहाँ आ सकती है। तो वहाँ पे आपको सब तरह के पैटर्न पता होने चाहिए। तो मैंने कई तरह के पैटर्न यहाँ लिखे हुए हैं, लेकिन उनमें से ज़्यादातर जो इंग्लिश में चलते हैं उनको पहले लेंगे, जो कम चलते हैं उनको बाद में लेंगे। लेकिन एग्ज़ाम के अंदर, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर, बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर कोई भी पैटर्न आ सकता है। तो ये क्लास दोनों के लिए होने वाली है, इंग्लिश स्पीकिंग के लिए भी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी। तो करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। तो देखो बच्चों, आपकी जो स्कूल की बुक्स होती है ना, उसमें ढेर सारी स्टोरीज होती हैं। तो उन स्टोरीज के अंदर आपने ये सब तो सुना ही होगा, एक राजा है, एक राजा था, या एक राजा होगा। देखो, जब अगर हमको ये बोलना है एक राजा है तो कैसे बोलेंगे? देयर इज अ किंग। एक राजा था, देयर वाज अ किंग। एक राजा होगा, देयर विल बी अ किंग। ये बिल्कुल इजी सेंटेंस है जो हमने बोले हैं। ये भी कुछ उसी तरह के सेंटेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो पहले समझते हैं बेसिक, उसके बाद में हमको बनाना इनको सीखेंगे। तो देखो बच्चों, अगर मैं आपसे बोलूं एक कार है, इतना बोल रहा हूं, केवल क्या बोल रहा हूं? एक कार है, तो आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे ना, कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे होगा? देयर इज अ कार। कर लेंगे ना, कोई बड़ी बात नहीं है। एक कार थी तो देयर वॉज अ कार। एक कार होगी, देयर विल बी अ कार। तो इधर देखिए, जो मेरा पहला पैटर्न है, देयर इज, वॉज, विल बी, नथिंग बट प्लस नाउन। क्या लेंगे हम? नाउन लेंगे। जो नाउन कहाँ से आएगा? जो इसके अंदर दिया, जैसे रेत ही रेत, फूल ही फूल, लालच ही लालच, ये सब नाउन ही है। वो सबसे आखिरी में यहाँ पे फिल हो जाएंगे। तो देखो बच्चों, एक बात समझने की है, इस वाले पहले वाले अपने पैटर्न में कभी भी यहाँ पे प्लूरल वर्ड नहीं आएंगे। यहाँ पे आर नहीं आएगा, वर नहीं आएगा, ये आएंगे ही नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये एक फ्रेज, क्या है? फ्रेज है, और ये ऐसे ही बोला जाता है। तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है सिंगुलर हो या प्लूरल हो, या फिर काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल है। इसमें आपको हमेशा इज और वॉज ही लेना है। तो पहली बात तो ये आपको पता होनी चाहिए, वरना दिक्कत हो सकती है आपको, राइट? ठीक है, अब लेते हैं नीचे वाले तीन पैटर्न। ये तकरीबन तकरीबन एक जैसे ही है, पर अब है ना, स्पीकिंग में कोई कोई भी पैटर्न से बोल सकता है। तो आपको सारे पैटर्न मालूम होने चाहिए। तो सिंपल सी बात है, अगर आप किसी युद्ध में उतरे हुए हैं तो आपके पास सारे हथियार की बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको एक हथियार के बारे में भी जानकारी नहीं है तो आपकी जान जा सकती है। सारे ट्रिक्स, सारे फॉर्मूले आपको मालूम होने चाहिए। तो इधर देखिए, जो नीचे के पैटर्न है, देयर में लिखा है देयर इज आर ओनली नाउन, हियर ओनली नाउन इज आर, हियर इज आर ओनली नाउन। जो इस तरह के जो तीनों पैटर्न है, तो इसमें ध्यान रखना, इसमें हमको जो भी नाउन आएगा वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के बारे में ही आपको जानकारी होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है, आपको काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के बारे में पता होना चाहिए। और जिनको पता नहीं है काउंटेबल नाउन कैसे हम पता करते हैं,
अनकाउंटेबल नाउन हम कैसे पता कर सकते हैं? तो मेरी पिछली क्लास से देखिए, देयर के बारे में बहुत डिटेल में बताया मैंने, और ये नाउन के बारे में भी उसके अंदर दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं उन क्लासों को। तो अब आते हैं यहाँ वाली क्लास पे। तो देखिए यहाँ पे अब इन पैटर्न की तरफ हम जाते हैं। जैसे एक सेंटेंस है, गांव में पानी है, तो इसको तो आप आराम से बना सकते हैं, देयर इज वाटर इन द विलेज, बिल्कुल आराम से बना सकते हैं। गांव में 2 साल बाद पानी होगा, तो देयर विल बी वाटर इन द विलेज आफ्टर 2 ईयर। अब दिक्कत कहाँ पे आती है? जब इस पानी को 2 बार लिख दें, पानी पानी, यानी गांव में पानी पानी है, बस यहीं पे आप फैल जाते हैं। ये 2 बार या आगे आप क्या होगा, राइट? ठीक है, अब क्या कैसे इसको इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करेंगे, राइट? ठीक है, तो इसी को मैं चारों पैटर्न से आपको बताने वाला हूँ, कोई प्रॉब्लम आपको होगी नहीं, बाद में हम सारे सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे। तो देखते हैं, तो बनाते हैं इससे। देयर इज नथिंग बट वाटर, देयर इज नथिंग बट वाटर, बाकी जो भी चीज़ है, इन द विलेज, इन माई हाउस, जो आप लगाना चाहेंगे लगा सकते हैं। तो बस इतना पैटर्न आपको आना चाहिए। इसका मतलब है कि देयर इज नथिंग बट वाटर इन माई विलेज, इसका मतलब है कि गांव में पानी ही पानी है। अगर बोले गांव में पानी ही पानी था, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे वॉज लगाना है, ये बन जाएगा पास। देयर वॉज नथिंग बट वाटर इन द विलेज, गांव में पानी ही पानी होगा बाढ़ की वजह से, या कोई जो प्रॉब्लम की वजह से, या हम ऐसे कह सकते हैं अगले साल गांव में पानी ही पानी होगा, कारण क्या है? बाढ़। तो बोल सकते हैं देयर विल बी नथिंग बट वाटर इन विलेज। अब लेते हैं अगले पैटर्न की, अगले पैटर्न को हम कैसे बनाएंगे। तो अगले जो तीनों पैटर्न है वो सिमिलर ही है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट? ठीक है, जैसे ये वाला पैटर्न लीजिए, देयर इज आर ओनली, और नाउन लेना है, राइट? ठीक है, और ये जो इज और आर वाला सेक्शन है ना, वो नाउन डिसाइड करेगा, नाउन काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, इसी से ये डिसाइड होगा, राइट? ठीक है, जैसे मेरा सेंटेंस है ये, गांव में पानी ही पानी है, तो कैसे बनाएंगे? देयर इज ओनली वाटर इन विलेज, कैसे बनेगा? देयर इज ओनली वाटर इन विलेज। अब इसी को चेंज कर दूं, मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे पानी ही पानी हटा रहा हूं, राइट? ठीक है, मैं क्या लिख रहा हूं? गांव में कार ही कार है, क्या लिख रहा हूं? कार ही कार है। अब बनाइए इस पैटर्न को, बनता है कि नहीं बनता है? तो कैसे बनेगा? देयर, अब कार क्या है? अब देखिए यहाँ पे समझना है, जो पानी था ना हमारा, वो अनकाउंटेबल है। कैसा है? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन को हमेशा इससे ही रिप्रेजेंट करते हैं, ये बात ध्यान रखिए। कार कैसी है? काउंटेबल है, तो एक से ज्यादा है। तो अब हमारा पैटर्न बदल जाएगा। तो यहाँ पे हम देयर आर ओनली कार्स इन विलेज, कैसे बोलेंगे? देयर आर ओनली कार्स इन विलेज। आया बात समझे? पानी है तो हमने इज लिया, कार आया तो हमने क्या लिया? आर लिया। वो फर्क कहाँ से आया? काउंटेबल और अनकाउंटेबल की वजह से आया है। अब लेते हैं अगला पैटर्न, वो भी इतनी बड़ी बात नहीं है, उसको भी सीख लेते हैं। हियर ओनली कार्स आर कार्स इन माई विलेज। अगला पैटर्न, हियर आर ओनली कार्स, कार्स की वजह से हमने यहाँ पे आर क्या लिया? आर लिया। तो मुझे लगता है कि आपको बेसिक नॉलेज तो आई गई होगी। अब इन टेंस को हम ट्रांसलेट करते हैं। अब करते हैं सारे टेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट वन बाई वन करके, पर उससे पहले एक बात जरूर याद रखें। देखो बच्चों, ये सबसे इजी पैटर्न होगा, क्योंकि इसमें एक प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? सिंगुलर प्लूरल का कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ हमेशा इज का लेना है, इज लेना है। आपका काउंटेबल अनकाउंटेबल का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमेशा इज लेना है। तो सबसे इजी पैटर्न यही है, ज़्यादातर लोग इसी पैटर्न से टेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो देखते हैं कि क्या आज हम सीखने वाले हैं। तो देखिए, अब इस पैटर्न में दिक्कत क्या होती है, मैं आपको पहले ही बता दूं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है नाउन। क्या है? नाउन। नाउन कहाँ से आता है? नाउन यहाँ से आता है, जो लेटर रेत ही रेत, फूल ही फूल लिखा है। अब प्रॉब्लम क्या है कि आपको यहाँ पर ये देखना पड़ेगा नाउन काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, ये ध्यान रखना, राइट? ठीक है, बस यही पूरा खेल है। अगर आपने इसको देख लिया तो काम बन जाएगा, पैटर्न बिल्कुल सही जाएगा, सेंटेंस बिल्कुल ही सही बनेंगे। तो करते हैं ट्रांसलेट वन बाय वन करके। जैसे पहला सेंटेंस है, यहाँ पर रेत ही रेत है। तो पहले तो बच्चों इस पैटर्न को याद करना, देयर इज नथिंग बट। कैसे है? देयर इज नथिंग बट, देयर इज नथिंग बट, देयर इज नथिंग बट। कई बार पैटर्न को बोलिए, देयर इज नथिंग बट, देयर इज नथिंग। पास्ट होगा तो देयर वाज नथिंग बट, देयर वाज नथिंग बट। फ्यूचर होगा तो देयर विल बी नथिंग बट, देयर विल बी नथिंग बट। ये आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। तो देखो, फिलहाल तो सिंगल ले रहे हैं। यहाँ रेत ही रेत है। भाई रेत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? भाई रेत को इंग्लिश में बोलते हैं सैंड।
क्या बोलते हैं? सैंड। सैंड का मतलब क्या होता है? रेत। क्या होता है? रेत होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। और रेत कैसा है? काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल? तो भाई रेत कैसा है? अनकाउंटेबल है। यहाँ पे हम सेंट्स नहीं कर सकते हैं, ये बात याद रखना रहा है, ठीक है? बनाते हैं सेंटेंस। देयर इज नथिंग बट सैंड हेयर। देयर इज नथिंग बट सैंड हेयर, आसानी से बन जाएगा। यहाँ पे रेत ही रेत था, देयर वॉज नथिंग बट सैंड हेयर। यहाँ पे रेत ही रेत होगा, देयर विल बी नथिंग बट सैंड हेयर। आसानी से इसको हम याद कर सकते हैं। दूसरा सेंटेंस देते हैं। फूल ही फूल है, यहाँ पर फूल ही फूल है, गांव में फूल ही फूल है। देखो बच्चों, जो फूल होता है ना, उसकी इंग्लिश होती है फ्लावर। क्या होती है? फ्लावर होती है। अब देखो बच्चों, फ्लावर कैसा है? काउंटेबल है, इसको हम काउंट कर सकते हैं, और बहुत सारे फूल हैं तो यहाँ पे एस लगा दीजिए, क्या बन जाएगा? फ्लावर्स। बस यही देखना है, यही गलती लोग करते हैं। तो कैसे बनेगा? देयर इज नथिंग बट फ्लावर्स हियर। कैसे बनेगा? देयर इज नथिंग बट फ्लावर्स हियर। तुम्हारे दिल में लालच ही लालच है। क्या है? तुम्हारे दिल में लालच ही लालच है। बस आपको ये पकड़ना है कि लालच को क्या बोलते हैं इंग्लिश में। तो मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, लालच को बोलते हैं ग्रीड। क्या बोलते हैं? ग्रीड। बस यही चाहिए था हमको, बाकी कुछ हमें जरूरत नहीं है। अब ग्रीड को भी हम ग्रीड से नहीं कर सकते, क्योंकि ये कैसा है? अनकाउंटेबल है। तो कैसे बनेगा? देयर इज नथिंग बट। कैसे बनेगा? देयर इज नथिंग बट ग्रीड। किसमें? तुम्हारे दिल में, इन योर हार्ट। कैसे बनेगा? देयर इज नथिंग बट ग्रीड इन योर हार्ट। एक बार और बोलिए, देयर इज नथिंग बट ग्रीड इन योर हार्ट। आराम से बनाइए, मजे मजे से। यहाँ पैसा ही पैसा है भाई, बहुत बार बोला गया है। मुंबई चला जा भाई, वहाँ पैसा ही पैसा है। दिल्ली में पैसा ही पैसा है। तो ये हम कई बार बोलते हैं। तो कैसे बनेगा? देयर इज नथिंग बट मनी इन मुंबई। देयर इज नथिंग बट मनी इन मुंबई। अब अगला सेंटेंस लेते हैं। कुंडली में दोष ही दोष है, क्या करूं? ये बहुत ज़्यादा बोले जाने वाला सेंटेंस है, राइट? ठीक है। अब इसमें दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत है दोष ही दोष। दोष ही दोष की इंग्लिश आपको आनी चाहिए, वही सारा खेल है, राइट? ठीक है। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं, लिख देता हूँ, लिख लेना आप भी। भाई इसको इंग्लिश में बोलेंगे मलेफिक इन्फ्लुएंसेस। क्या बोलेंगे? मलेफिक इन्फ्लुएंसेस। क्या बोलेंगे? मलेफिक इन्फ्लुएंसेस। देखो, मलेफिक इन्फ्लुएंसेस क्या होते हैं? दोष होते हैं जो कुंडली में पाए जाते हैं, राइट ही। तो कैसे बनेगा? बनाते हैं इसे। देयर इज नथिंग बट मलेफिक इन्फ्लुएंसेस इन योर बर्थ चार्ट्स। क्या बनेगा? देयर इज नथिंग बट मलेफिक इन्फ्लुएंसेस इन योर बर्थ चार्ट। आसानी से इसको ट्रांसलेट इंग्लिश में कर सकते हैं। अगला क्या है? दुकान में भीड़ ही भीड़ है। भाई भीड़ ही भीड़ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? भाई भीड़ को इंग्लिश में बोलते हैं क्राउड बोलते हैं, रस बोलते हैं। आप जो चाहे वो लगा सकते हैं। तो बनाते हैं, देयर इज नथिंग बट क्राउड इन शॉप। बन सकता है, देयर इज नथिंग बट क्राउड इन शॉप। अगला क्या है? दीवार पर सीलन ही सीलन है, गांव में पेड़ ही पेड़ है, उत्तराखंड में हरियाली ही हरियाली। ये तीनों सेंटेंस भाई आपके लिए हैं। इनको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अगर राइट होगा देन गुड, अगर गलत होगा तो उसको मैं सही कर दूंगा।